आप सबों को जय मसीह की। मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता ने बीते रात्रि को और पिछले महीने भर परमेश्वर पिता ने हम सबों को संभाला। मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और परमेश्वर ने इस नए महीने के पहले दिन में सकुशल पहुंचाया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आइए प्रियो, मेरे साथ में खुदा के वचन को पढ़ सकते हैं। नीति वचन की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 33 पद यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। इस महीने परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की सुनने वाले बन जाए। हम यदि परमेश्वर की सुनेंगे तो जिस नगर में हम बसे हैं, जिस नगर में परमेश्वर हमको रखा है, हम उस नगर में निडर बसे रहेंगे। भले उस नगर में हमारा कोई नहीं होगा, लेकिन उस नगर को बनाने वाला परमेश्वर हमारे साथ हैं। इसलिए प्रभु चाहता है कि इस महीना हम परमेश्वर की सुनने वाले बन जाए। हम जब परमेश्वर की सुनने वाले बन जाएंगे, तब हमारे अंदर से डर और भय को परमेश्वर हटा देगा और हम निडर, बिना डर के हम अपने घरों में, अपने नगर में बसे रहेंगे। और आगे लिखा है, बेखटके सुख से रहेगा। मतलब सुख और शांति परमेश्वर हमें देगा। सुख के बारे में आपको चिंता करना नहीं पड़ेगा। हो सकता है पिछले महीना आपका जीवन दुख से गुजरा होगा, तकलीफ से गुजरा होगा, आंसू और वेदनाओं से गुजरा होगा, लेकिन भाई बहन, मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये नए महीना आपके लिए सुख का महीना है। इस महीने आप सुख से रहेंगे, लेकिन शर्त है आपको परमेश्वर की सुनना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है हम परमेश्वर की सुनते नहीं। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि जिस खुदा की आराधना आप और मैं करते हैं, उस खुदा की हम सुनने वाले बन जाए। बहुत सारी बातें परमेश्वर आपसे इस महीने करेगा। बहुत सारी बातें परमेश्वर इस महीने आपके परिवार से करेगा। बहुत सारे नियम और आज्ञा परमेश्वर आपके कलीसियाओं को देगा, ताकि आपके कलीसिया बेखटके सुख से रहे, आपके लोग बेखटके सुख से रहे। इसलिए आज की सुबह भाई बहन, परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के सुने और हम निडर बसे रहे, बिना डर, बिना भय, बिना घबराहट के हम बसे रहे। हो सकता है आप अपने आप को अकेला समझते होंगे, यहां मेरा कोई नहीं है, ना मेरा परिवार, ना कुटुंब, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, वहां आपका परमेश्वर है। वही परमेश्वर आपको वहां आशीष देगा, वही परमेश्वर आपको वहां बढ़ाएगा। इसलिए मेरे भाई बहन, प्रभु का सुने। जितना ज्यादा आप परमेश्वर की सुनेंगे, उतना ज्यादा परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। जितना ज्यादा आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, उतना ज्यादा आप परमेश्वर के निकट में जाएंगे। इसलिए आज की सुबह से और इस महीने भर प्रभु चाहता है कि हम संसार की ना सुनिए, हम प्रभु यीशु मसीह की सुनने वाले बन जाए। हम जब प्रभु का सुनेंगे तो सचमुच हम प्रभु में और भी आगे बढ़ते ही जाएंगे। इसलिए आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज की सुबह अपने जीवन को हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। खुदावंत परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम से आज की सुबह आपके पास में आते हैं। राजा, सहायता कर इस वचन के अनुसार प्रभु, आज से हम सब प्रभु आपकी सुनने वाले बन जाए, ताकि हमारे अंदर से डर और भय चले जाए प्रभु, और हम आप में परमेश्वर पिता निडर बसे रहने वाले बन जाए। प्रभु सहायता कर इस महीने भर स्वामी वचन सुनने वाले मेरे भाई बहनों को, माता पिताओं को, परिवारों को संभाल प्रभु, और वे जहां भी जाएंगे जाने आने में सहायता करे। इस महीना उनका हर कार्य प्रभु आपके नाम से सफल होने पाए। इस महीने प्रभु आपके सुख के सोता से पिता परमेश्वर, हालेलुया, उसमें गोता लगाने में सहायता करे। खुदावंद बाप, ये महीना हर एक के लिए बड़ी आशीष का कारण ठहरने पाए, नया द्वार, नया रास्ता खुलने पाए, हर रुका हुआ कार्य सफल होने पाए, अद्भुत काम प्रभु हर एक के जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने में सहायता करे। जो पिछले महीना स्वामी नहीं कर पाए, इस महीना पिता परमेश्वर करने में सहायता करे। वचन सुनने वाले हर एक को आपने
आशीष दिया है, धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से पिता से आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीर्वाद दे, प्रभु हम सबको आशीष दे। जय मसीह की। प्रभु आपके संग और साथ रहे। गॉड ब्लेस यू।